आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पार्ट 9 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 8 तक का आप लोग को वीडियो बना दिया गया है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो वो वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बेल बटन दबाने से जितना भी नोटिफिकेशन मेरा रहता है या अगला वीडियो रहता है वो आपको सामने पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, देखिए इस चैप्टर में हम लोग एक नया टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। पार्ट 8 तक हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे, अब एक हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्या इसी चैप्टर में? इक्वा पोटेंशियल सरफेस। कौन सा पोटेंशियल सरफेस? इक्वा पोटेंशियल सरफेस। ये क्या होता है? तो देखिए, सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज इक्वल एवरीवेयर इन 3D, मतलब 3D स्ट्रक्चर में जब सभी जगह है ना, एवरीवेयर सभी जगह पोटेंशियल क्या होगा? सरफेस पर बराबर होगा। सभी जगह पोटेंशियल सरफेस पे बराबर होगा, तो वैसे सरफेस को क्या बोलते हैं? इक्वा पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल देकर यहाँ समझाया गया है। ठीक याद रखना है कि कोई भी सरफेस रहे वो सभी सरफेस पर, किसी भी 3D शेप का सरफेस रहे, उस सरफेस के सभी का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो वो इक्वा पोटेंशियल सरफेस कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए पहला एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। क्या? फॉर अ पॉइंट चार्ज, है ना, पॉइंट चार्ज के लिए जैसे मान लिए देखिए यहाँ पर एक क्यू है, छोटा सा पॉइंट चार्ज, और ये क्या है? ये एक स्फीयर है। ठीक है, तो ये जो चार्ज है अपना क्या निकालेगा? फील्ड निकालेगा। देखिए ऐसे ऐसे फील्ड निकाल रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो बाहर की ओर निकालेगा फील्ड। आएगा समझ में? तो इसका क्या होगा कि इसके स्फीयर के सरफेस पर, जैसे सरफेस पे देखिए पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, तो इन सभी सरफेस पर क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4। ठीक है, लिखा हुआ ना है, तो बराबर क्या? KQ/R। तो इसी सरफेस को क्या बोलेंगे हम लोग? इक्वा पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे? इक्वा पोटेंशियल सरफेस। समझ में आ गया आप लोग को? है क्या होता है इक्वा पोटेंशियल सरफेस? एकदम हल्का है ना, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। इसी को क्या बोलते हैं? इक्वा पोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना, जब सभी सरफेस का पोटेंशियल सेम हो। एग्जाम्पल से हम समझा दिए हैं। जैसे देखिए और भी एग्जाम्पल हम लिए हैं। जैसे देखिए ये एक स्फीयर का एग्जाम्पल था, अब हम लोग को क्या आ गया? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर भी आ जाएगा। देखिए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये कैसा है? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर आ जाएगा। ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर विथ चार्ज एज सेंटर ऑफ स्फीयर आर इक्वा पोटेंशियल सरफेस, मतलब कि जब बहुत सारा क्या हो? स्फीयर हो, ठीक है, और उसका जो हो सेंटर एक ही हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सरफेस। पता है हमको कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो इस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर में भी सारे सरफेस, मतलब इस सरफेस के पूरे इक्वा पोटेंशियल है। ये सरफेस भी क्या है? इक्वा पोटेंशियल है, और ये सरफेस भी क्या है? इक्वा पोटेंशियल है। समझ में आ गया? जैसे देखिए यहाँ पर डी, जैसे मान लेते हैं 100 वोल्ट है ना, दिया हुआ है 100 वोल्ट, तो इस सरफेस पे, छोटे वाला स्फीयर पे पूरा में 100 ही वोल्ट है सारे पोजीशन पे। ये 80 वोल्ट है तो पूरा में 80 ही वोल्ट है, ये 60 वोल्ट है तो पूरा में 60 ही वोल्ट है। समझ में आ गया? यहाँ देखिए देने का यहाँ डिजिट का मतलब ये है कि जैसे जैसे सेंटर से दूरी बढ़ेगी स्फीयर का, वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो जाता है? घट जाता है। वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल दिए हैं। जैसे ये प्लस क्यू था तो ये माइनस क्यू का दिए हैं, है ना। इसका ये भी एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, तो इसके सारे स्फीयर में भी क्या है? इक्वा पोटेंशियल है, मतलब सारे स्फीयर का सरफेस का पोटेंशियल क्या है? सेम है। जैसे देखिए ये छोटे वाले सरफेस कितना है? -100 वोल्ट, तो इसके पूरे सरफेस में -100 वोल्ट है। फिर देखिए ये घटेगा -80 वोल्ट, फिर ये क्या हो जाएगा? -60 वोल्ट। तो जैसे जैसे आएगा, है ना, इसके इस सरफेस पे, इस सरफेस का, एक सरफेस का बात बोल रहे हैं, इसमें पूरा -60 वोल्ट है। आया बात समझ में? तो क्लियर हो गया होगा आपको इक्वा पोटेंशियल सरफेस के बारे में, है ना। और भी एग्जांपल देखिए समझाए हैं। जैसे देखिए ये एक पॉइंट चार्ज हुआ, पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग का जो पॉइंट चार्ज है क्यू, इसके कारण हम लोग का कैसा फील्ड बना? स्फेरिकल फील्ड बना, है ना। अगर हम एक लाइन चार्ज लेंगे, लाइन चार्ज देखिए ऐसे लाइन चार्ज लिए हैं, है ना, प्लस 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 प्लस, तो लाइन चार्ज में, है ना, कैसा बनता है लाइन चार्ज में? सरफेस,
तो लाइन चार्ज में सरफेस बनता है सिलेंड्रिकल। देखिए बना हुआ ना है, लाइन चार्ज में कैसे बनता है, सिलेंड्रिकल। तो इस सिलेंड्रिकल के सभी पार्ट्स मतलब सभी पॉइंट्स का जैसे देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, इन सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ इसमें है कि सभी पॉइंट का सरफेस क्या होगा, सेम, पोटेंशियल क्या होगा, सेम, V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4। ठीक है, लाइन चार्ज का जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल, ये तो पहले बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये एक लाइन चार्ज से बना एक है ना, एक सिलेंडर। अब इसको क्या कर देते हैं हमें कि कॉन्सेंट्रिक कर देते हैं, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर, मतलब एक ही लाइन चार्ज है ना, और उससे बहुत सारा क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है। देखिए जैसे एक ही लाइन चार्ज है, ऐसे बहुत सारा क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर। देख रहे हैं, तो इस सरफेस पे भी क्या होगा, इक्वा पोटेंशियल। ठीक है, लिखा हुआ कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर विथ लीनियर चार्ज एट एक्सिस ऑफ सिलेंडर। लीनियर चार्ज जो है वो एक्सिस ऑफ सिलेंडर का काम करेगा, है ना। लीनियर चार्ज जो ये एक्सिस है ना, तो ये भी क्या होगा, इक्वा पोटेंशियल सरफेस होगा। क्लियर हो गया बात। कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर विथ लीनियर चार्ज एज एक्सिस ऑफ सिलेंडर आर इक्वा पोटेंशियल सरफेस। तो समझ में आ गया कि आप लोग को कि जो नया टॉपिक था वो क्या था, इक्वा पोटेंशियल सरफेस वो क्या होता है। बस सरफेस के सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो सरफेस को बोलते हैं इक्वा पोटेंशियल सरफेस। अब आप लोग को इक्वा पोटेंशियल सरफेस समझ में आ गया। अब हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि इक्वा पोटेंशियल का प्रॉपर्टीज क्या है, इक्वा पोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज क्या होता है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वा पोटेंशियल सरफेस, इक्वा पोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो देखिए पहला प्रॉपर्टीज, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, है ना, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा ऑन इक्वा पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। मतलब कि मान लीजिए देखिए यहाँ पर एक दिखाया गया है कि एक शेप है, ठीक है, मान लीजिए ये शेप है और इसमें क्या है कि दो पॉइंट दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है एक बी दिया हुआ है। ठीक है, अगर दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि ये एक इक्वा पोटेंशियल सरफेस ना है, इसके सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो सेम पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। पहला प्रॉपर्टी समझ में आया कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वा पोटेंशियल सरफेस पे लेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो। समझ में आ गया। दूसरा है नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्वा पोटेंशियल सरफेस। मतलब कि इक्वा पोटेंशियल सरफेस है, अगर उस पर हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जाते हैं तो कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ता है, कोई भी वर्क नहीं होता है। देखिए यहाँ पर एक प्रूफ करके हम दिखाए हैं, यहाँ पर प्रूफ करके दिखाएं। देखिए जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग पढ़े थे ना, ये फॉर्मूला याद है, वी बी मतलब क्यू चार्ज को ए से कहाँ ले जाया जा रहा है, बी की ओर ले जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, वी बी माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, वर्क एक्सटर्नल एजेंट बी से ए बाय क्यू। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था। अब बताइए अभी मैंने पढ़ा है क्या, पहला पॉइंट कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो, है ना, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा तो वर्क एक्सटर्नल भी क्या हो जाएगा, जीरो। और हम लोग को पता है कि वर्क एक्सटर्नल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का ही वर्क माइनस के रूप में होता है, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब कोई भी वर्क हम लोग को नहीं करना है, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। ठीक है, कि नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्वा पोटेंशियल सरफेस। इक्वा पोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को जब मूव कराते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा कोई भी वर्क नहीं किया जाता है। तीसरा पॉइंट इसका समझेंगे प्रॉपर्टीज। देखिए तीसरा प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा एग्जांपल से भी समझाया है बहुत सारा, इसलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वा पोटेंशियल सरफेस। मतलब कि इक्वा पोटेंशियल सरफेस जो है उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना फ्लो होगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, एक है ये, है ना,
ए और बी 2 पॉइंट है, दोनों के बीच का दूरी कितना है, डी आर है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऊपर की ओर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा सरफेस के ना, अभी तो बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है हमेशा परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, ठीक है। इसको देखिए प्रूव करके भी यहाँ हम दिखाए हैं कैसे होता है। देखिए एक फॉर्मूला जानते होंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से, dV बराबर, यहाँ देखिए प्रूव करके हम दिखाए भी हैं कि dV बराबर क्या होता है, -E.dr, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वा पोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है, जीरो, पहला प्रॉपर्टी पढ़े हैं। तो E-E.dr, और जीरो कब होता है, डॉट मतलब कॉस थीटा, E.dr कॉस थीटा, और जीरो कब होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। आगे ना कि E और dr के बीच में क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो dr ऐसा है तो E कहाँ रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा। बात समझ में आ गया, ये प्रूव करके दिखा भी दिए हैं। देखिए कुछ शेप भी बना दिए हैं, जैसे देखिए स्फीयर है, पॉइंट चार्ज का स्फीयर है, तो ये तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, देखिए निकाल रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना निकाल रहा है आउटवर्ड, बाहर की ओर। देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर है सरफेस के, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर। देखिए यही दिखाया गया है बस में कि, तो तीसरा समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, किसके होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल भी दिखाया गया यहाँ है, एक सिलेंड्रिकल है ना, जैसे लाइन चार्ज है तो उसका शेप क्या बनता है, सिलेंडर, तो इसके सभी पॉइंट्स पर है ना सरफेस क्या होगा, परपेंडिकुलर। देखिए ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर, इसमें भी छोटा वाला में भी परपेंडिकुलर जाएगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि कैसे परपेंडिकुलर होता है। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। चौथा इसका देखते हैं प्रॉपर्टी। देखिए चौथा प्रॉपर्टी क्या है, चौथा प्रॉपर्टी है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का, जैसे देखिए ये स्फीयर है तो ऐसा नहीं होगा कि ये स्फीयर बना तो ऐसे हो जाएगा, नहीं, ये गलत है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, बात समझ में आया, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसको थोड़ा समझेंगे क्यों नहीं करेगा, जिसे हम आगे में क्वेश्चन दिए हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स प्रॉपर्टीज था, आप लोगों ने समझ लिया। अब इसी प्रॉपर्टीज पर है ना क्वेश्चन हम आगे बनाए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, उसको देखेंगे, ठीक है। टोटल 3 क्वेश्चन बनाया गया है, तो आप लोग को देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर। मतलब देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ऐसे यूनिफॉर्म है ना फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करना है। तो देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ होगा, तो यही जो सरफेस है हम ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ऐसे जाएगा। देखिए यहाँ पर ये हटा देते हैं पहले, इसमें से अच्छा से दिख जाएगा है ना, देखिए ऐसे जाएगा, देखिए डॉट 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 से दिखा है ना, है तो यही इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस जाएगा प्लेन की तरह, देखिए ऐसे प्लेन की तरह जाएगा। ऐसे भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब फ्लो होता है तो प्लेन ही की तरह जाता है। तो यही इसका ड्रॉ हो गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ होगा। आगे क्वेश्चन समझ में, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए 2 नंबर में आया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए, तो यही हो गया। देखिए इसमें एक वैल्यू भी हम लिख दिए हैं, ऐसे मान लिए हैं, अभी बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे ही नज़दीक जाएंगे ना तो पोटेंशियल क्या होता है, घटता है इलेक्ट्रिक फील्ड के नज़दीक जाने पर। ये आपको बताया हुआ है कि डिक्रीज करता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए 100 वोल्ट था, फिर 80 वोल्ट, 60 वोल्ट, 40 इलेक्ट्रिक फील्ड के नज़दीक ना जा रहा है, इसलिए ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ गया। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, अभी हम बताए थे कि दो इक्वा पोटेंशियल सरफेस क्यों इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करता है, यही क्वेश्चन है। अब आया वो भी क्वेश्चन है, इसलिए समझना जरूरी है। वाई डू टू इक्वा पोटेंशियल सरफेस नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, है ना, क्यों इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि दो सरफेस है, देखिए दो इक्वा पोटेंशियल सरफेस है और दोनों एक दूसरे को मान लिया कि इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए कर भी रहा है ना, ये पहला है ये दूसरा है, इंटरसेक्ट कर रहा है मान लेते हैं। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पर देखिए अभी हम बताए थे कि परपेंडिकुलर होता है इक्वा पोटेंशियल सरफेस के, तो वन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर की ओर जाएगा, बोलिए, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर ना होगा, है समझ, मतलब दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, जो इम्पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है इसका कारण कि इफ़ दे डू शो, यदि वे ऐसा करते हैं, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यदि वे ऐसा करते हैं तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, विच इज़ इम्पॉसिबल, जो संभव नहीं है, एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, दो डायरेक्शन होगा तो ये संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है बस समझे। तो इस कारण से इक्वा पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। समझ में आ गया, आंसर क्लियर हो गया, क्योंकि दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट पर बन जाता है। ठीक है, इसका लास्ट तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये भी एग्जाम में आता है ड्रॉ करने के लिए, इसलिए ये बता दिए हैं कि ड्रॉ करने के लिए आएगा। एनसीईआरटी में भी आपके दिया हुआ है ये कि स्केच इक्वा पोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए क्या निकालना है, इक्वा पोटेंशियल सरफेस निकालना है। तो हम लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, दो चार्ज होते हैं, एक होता है प्लस क्यू, एक होता है माइनस क्यू, और दोनों चार्ज सेम रहता है, पता है ना। ये इलेक्ट्रिक डायपोल में प्लस क्यू होता है माइनस क्यू, है ना। तो देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से दो चार्ज ले लिया गया है ना, देखिए, और इसको इसी तरह से ड्रॉ कर लेना, मतलब एक बार से प्रैक्टिस कर लेना है कि कैसे इक्वा पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक डायपोल का बनेगा। तो देखिए दो चार्ज लिया गया, देखिए कैसे कैसे किया हुआ है, पहले इसको ड्रॉ कर लिया, ओके, फिर ये देखिए ये लाइन निकाला गया है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही इक्वा पोटेंशियल सरफेस ये हो गया, फिर ये निकाला गया है, ठीक है, फिर इधर से निकाला गया है, देखिए इधर से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फील्ड होगा इसका वो निगेटिव से पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आता है, पॉजिटिव से निकलता है। तो देखिए यहाँ से निकल रहा है, ड्रॉ समझ रहे हैं, फिर इसको ऐसे से डॉट डॉट दे देना है, फिर इसको ऐसे डॉट डॉट दे देना है, फिर ऐसे से करना है, आएगा समझ में। तो इसी प्रकार से इस शेप को बना लेना है अच्छी तरह से। तो यही इक्वा पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक डायपोल में यही स्केच हो गया इक्वा पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को बना लेना है। आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़रूर से शेयर कीजिए, जिसको ये ज़रूरत है वो देखेंगे, ठीक है। आप लोग को सही से पढ़ाई करवा रहे हैं, ठीक है, जो भी पढ़ाया जा रहा है बहुत ही बढ़िया, अब बोर्ड और कंपटीशन के व्यू से ही पढ़ाया जा रहा है बस में। तो आप लोग जितना सा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। हम लोग फिर अगला वीडियो बनाएंगे पार्ट 10 का, तो उसमें हम लोग फिर देखेंगे। आज सिर्फ इक्वा पोटेंशियल सरफेस का स्पेशल वीडियो बनाया गया था, ठीक है। थैंक यू।